श्री राधे। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में श्री प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का निरूपण किया। श्रवणम कथा कीर्तन आदि का श्रवण करना, श्री ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन करना। तृतीय प्रकार मन से उनका स्मरण करना। पाद सेवनम से तात्पर्य अन्य जो उपांग हैं, तीर्थाटन करना, श्री विग्रह के दर्शन करना, प्रदक्षिणा आदि करना। अर्चनम से तात्पर्य विविध प्रकार की उपचार सामग्रियों से उनकी अर्चना करना। वंदनम प्रणाम करना। दास्यम सर्वकर्मार्पणम, जो कर रहे हैं अपने आराध्य के निमित्त दास भाव से किया जाए। सख्यम से तात्पर्य है सख्य भक्ति में विश्वास का प्राधान्य रहता है। हमारे प्रभु जो करेंगे वह हमारे हित में ही करेंगे, ऐसा दृढ़ता से अंगीकार कर लेना। आत्मनिवेदनम, अपने आप को उनके समर्पित कर दिया तो किसी भी प्रकार की चिंता, योगक्षेम आदि की चिंता, भोजनाच्छादन की चिंता, ये सब चिंताओं से रहित हो जाना। जैसे श्रीधर स्वामी जी उदाहरण देते हैं, कोई गोपालक है, गाय रखता है, तो जब तक गाय उसके घर में है उसको गाय की देखभाल करनी पड़ेगी। गैया को कब चारा देना है, कब जल पिलाना है, उसका दायित्व है। लेकिन जब गाय को अन्य किसी सज्जन के यहाँ बेच दिया तो गाय के चारा पानी की चिंता अब उस सज्जन को होगी जिसके यहाँ बेच दी है। जो पूर्व स्वामी था, यानी प्रथम जिसके यहाँ गाय थी, अब उसको कोई चिंता नहीं है। अब गैया की देखभाल वही करेगा जिसके यहाँ गाय है, जिसको बेच दी है। तो ऐसे ही यह शरीर ठाकुर जी को समर्पित कर दिया तो इसकी समस्त चिंताओं से रहित हो जाना, यह आत्मनिवेदनम का स्वरूप है। तो ये 9 प्रकार, नवधा से तात्पर्य है 9 प्रकार। जहाँ जिसका जैसे मन लगे, श्रवण भक्ति में लग रहा है, कीर्तन भक्ति में लग रहा है, उस अंग का भली भांति अनुष्ठान करे। तो नवदा भक्ति के अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है श्री जीव गोस्वामी जी ने 2 प्रकार से बताई। इन 9 अंगों का अनुष्ठान एक तो सासंग भाव से होता है, एक अनासंग भाव से। सासंग भाव से तात्पर्य है मनोविनिवेश पूर्वक, मन का उसमें अविनिवेश हो जाना।
मन का उसमें लग जाना, अन्य जो कृष्णेतर चर्चा हैं, कृष्णेतर पदार्थ हैं, उन पदार्थों से, उन चर्चाओं से, उन वार्ताओं से मन हट करके और तन्मयता पूर्वक, तन्मयता से तात्पर्य उस काल में अन्य किसी का स्मरण न हो। जो मन की गति है अविच्छिन्न रूप से, यानी अखंड रूप से अपने आराध्य की ओर चलने लग जाए, ऐसा मन का अभिनिवेश। श्रवण का अनुष्ठान कर रहे हैं तो श्रवण काल में श्री ठाकुर जी के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम व उनके जन, इन सब का वर्णन हो रहा है। ये सब अभिन्न है। रूप का वर्णन हो रहा है तो वह रूप हमारे सामने आ जाए। श्री ठाकुर जी मोर मुकुट धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं, श्याम वर्ण है। जहाँ उनके रूप का वर्णन हो रहा है तो वह रूप हमारे मन में प्रकट हो जाए, हमारा मन उस रूप में ऐसा आसक्त हो जाए। जैसे श्री सुखदेव जी समाधि में अवस्थित थे, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेताः राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। द्वितीय स्कंद में कहते हैं कि मैं नैर्गुण्य में परिनिष्ठित था, भली भांति अवस्थित था। श्री व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत की संरचना की और संरचना के उपरांत विचार किया, यह परमहंसों की संहिता मैंने बनाई, इसको प्रथम किसको मैं पढ़ाऊं। इसका सबसे बड़ा अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव है, लेकिन वह जंगल में चला गया है, समाधि में अवस्थित है। तो अपने कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ मंत्र रटाए। वह जंगल में समिधा आदि ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो जहाँ श्री सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, वहाँ जाकर के भागवत के श्लोकों का गान आरंभ कर दिया, जिसमें प्रथम श्लोक 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक गाया। उसमें श्री ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया गया। वराहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदभाषः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रार वेणो रदरसुदया पूरयन गोपवृंदरि वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदारण्य की पावन भूमि में श्री ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में गोचारण लीला करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसा उनका स्वरूप है? बोले बराहा पीडम। बराहा पीडम से तात्पर्य बराह यानी मयूर पिच्छ, मोर की पांख मुकुट में लगाए हुए हैं। नटवर बपू, श्रेष्ठ नट जैसा वेश, जैसे अनेक प्रकार से अपने को सजाता है अभिनेता, अभिनय करता, ऐसे अनेक प्रकार की वन्य सामग्रियों से सुसज्जित उनका स्वरूप है। कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में सुंदर कनेर के पुष्प हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः द्विवचन और कर्णिकारम एक वचन, यानी दोनों कानों में एक कनेर का पुष्प है। लीला वैचित्री की दृष्टि से
कभी वाई कनेर के पुष्प को या कान में लगा लेते हैं, कभी वाई कनेर के पुष्प को दूसरे कान में लगा लेते हैं। अथवा एक आचार्य तो दूसरा भाव देते हैं। श्री ठाकुर जी नंद महल में विराजे हैं। प्रातः काल की बेला में गोचारण के लिए सिद्ध होते हैं तो गोपांगनाएं आ जाती हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए कि श्याम सुंदर गोचारण के लिए जा रहे हैं, फिर सायंकाल की बेला में लौट के आएंगे। तो किसी न किसी ब्याज से दर्शन करने के लिए आती हैं। तो आज श्याम सुंदर किस ओर जाएंगे गोचारण करने के लिए, यह संकेत प्राप्त हो जाए तो गोपियां भी किसी न किसी ब्याज से उसी ओर, कभी मथुरा की ओर जा रही हैं मक्खन लेकर के, तो उसी ओर से जा रही हैं। कहीं गिरिराज जी की पूजा करवे जा रही हैं तो उसी मार्ग से होकर के जा रही हैं। तो यह संकेत प्राप्त हो जाए श्याम सुंदर आज किधर गोचारण करने जाएंगे। तो चूंकि नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, तो स्पष्ट तो पूछ नहीं सकती, संकोच है, लज्जा है। श्याम सुंदर भी स्पष्ट कह नहीं सकते। तो श्याम सुंदर को जिस ओर जाना है उस ओर कनेर का पुष्प लगा लेते हैं। जिस दिशा में जाना है तो उस दाईं ओर जाना है तो दाएं कान में कनेर का पुष्प लगा लेंगे। गोपियां समझ जाएंगी आज दाईं ओर जाएंगे गोचारण करने के लिए। बाईं ओर जाना है तो बाएं कान में कनेर का पुष्प लगा लेंगे। कर्णयोः कर्णकारम, तो गोपियां समझ जाएंगी कि आज इन्होंने दाईं ओर कनेर का पुष्प लगाया है, आज जरूर गिरिराज जी की तलहटी में जाएंगे। तो गोपियां गिरिराज जी की पूजा के व्याज से हंताय मद्र रवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, वेणु गीत में 21वें अध्याय में 10वें स्कंद का श्लोक है। तो इसकी टीका श्री चक्रवर्ती जी करते हैं। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि हरिदास वर्य, ये गिरिराज गोवर्धन जो हैं ये हरिदास वर्य हैं, यानी हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। तो गोपियां परस्पर में चर्चा करती हैं कि सखियों, ऐसे साक्षात हम श्याम सुंदर से मिलने जाएंगे तो हमारे जो गृहीय बंधु जन हैं यह बाधा उपस्थित करेंगे। तो गोवर्धन के जो अधिष्ठात्री देव हैं केशव देव जी, हरिदेव जी, हरिदेव जी जो श्री गिरिराज जी के अधिष्ठात्री देव हैं, तो चलो हरिदेव जी की उपासना के, उनकी पूजा के ब्याज से हम गिरिराज जी की तलहटी में चलेंगे, वहाँ श्याम सुंदर के हमको दर्शन हो जाएंगे। तो गोपियाँ हरिदेव जी की पूजा करवे के लिए, श्री गिरिराज जी की पूजा करवे के लिए गिरिराज जी की तलहटी में आती हैं और वहाँ श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार कभी बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर के कान में वह कनेर का पुष्प लगा लिया। चलो सखी तहाँ चालिए जहाँ मिले ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। मक्खन बेचने के लिए जा रही हैं, बोले एक ही कार्य में दो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मक्खन बेचने जा रही हैं, लक्ष्य है हरि दर्शन का। तो कर्णयोः कर्णकारम, श्याम सुंदर लीला वैचित्री के लिए कभी वह कनेर के पुष्प को दाएं कान में लगा लेते हैं, कभी बाएं कान में लगा लेते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम, और ऐसा सुंदर पीतपट धारण किए हुए हैं
बिभ्रदवासः कनक कपिशम। ऐसा प्रतीत होता है श्याम सुंदर का श्याम वर्ण तो मेघ के समान है और उसमें जो पीतपट है दामिनी यानी बिजली की भांति सुशोभित हो रहा है, जैसे नील मेघ घटाओं में बिजली चमकती है। तो ऐसा प्रतीत होता है इस नील मेघ घटा में दामिनी यानी विद्युत स्थिर भाव से स्थित हो गई है। कनक कपिशम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। वैजयंती माला धारण किए हुए गए हैं। श्वेतई पीतई तथा रक्तई हरितई नील वर्णकई। 5 प्रकार के पुष्पों से ग्रथित जो माला है उसको वैजयंती माला कहते हैं। श्वेत वर्ण के पुष्प लगे हुए हैं बेला आदि के, पीत वर्ण के पुष्प लगे हुए हैं उसमें सुंदर सुंदर कनेर आदि के, रक्त वर्ण के पुष्प लगे हुए हैं। ग्वाल वाल सुंदर सुंदर माला बनाते हैं और श्याम सुंदर का श्रृंगार करते हैं। रक्त वर्ण के पुष्प लगे हुए हैं। श्वेतई पीतई तथा रक्तई हरितई नील वर्णकई। हरित वर्ण के और नील वर्ण के यानी श्वेत वर्ण, पीत वर्ण, रक्त वर्ण यानी लाल पुष्प, हरित वर्ण और नील वर्ण के 5 प्रकार के पुष्प उस माला में ग्रथित हैं, उस माला को धारण किए हुए हैं। वैजयंतीम च मालिकाम रंध्रान वेणो अदर्शोदया पूरयन गोप वृंदई। वेणो हो रंध्रान अदर सुदया पूरयन। वेणु निनाद करते हुए जा रहे हैं तो वेणु के रंध्रों को अपनी अदर सुधा से पूरित कर रहे हैं। यानी वेणु के रूप में साक्षात शिवजी प्रकट हुए हैं। कृष्ण तापनीयोपनिषद में वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात जो भगवान शिव हैं वह वंशी के रूप में, वह वेणु के रूप में प्रकट भये हैं। तो भगवान ने विचार कियो कि भोले बाबा जब समुद्र मंथन कियो गयो, जब आपको हमने विष पिला दियो और आपने बड़े प्रेम से अंगीकार कर लियो, हमारी आज्ञा को पालन कियो, तो अब हम आपको ऐसा अमृत पिलाएंगे, इतना सुंदर अमृत पिलाएंगे, अधरा अमृत यानी जो इस धरा पे विद्यमान ही नहीं है, जो धरावासियों के लिए दुर्लभ है, ऐसा अमृत आपको पान कराएंगे। तो अदर सुदया पूरयन, अथवा पूर्वावतार में शिवजी ने हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के श्री राम जी की सेवा की थी। तो श्री ठाकुर जी उस सेवा से प्रसन्न होकर के पारितोषिक प्रदान कर रहे हैं शिव जी को। तो अधर सुधा माने अधरामृत से पूरयन, अधरामृत से उस वेणु के छिद्रों को पूरित करते हुए जा रहे हैं, यानी मधुर वेणु निनाद करते हुए जा रहे हैं। अधर सुधया पूरयन वेणुरंध्रई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत कीर्ति। और वे वृंदारण्य की पावन भूमि में, कैसा वृंदावन है, स्वपद रमणम, स्वपद रमणम से तात्पर्य श्रीधर स्वामी जी कहते हैं स्वपदाद वैकुंठाद अभिरमणीयम, यानी वह उनका जो नित्य धाम वैकुंठ है। श्री ठाकुर जी जब से श्री धाम वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन की शोभा वैकुंठ से भी कहीं अधिक बढ़ गई, यानी वैकुंठ भी फीका लगने लग गया वृंदावन के आगे। स्वपद रमणम, अथवा अपने चरण चिन्हों से अंकित सुशोभित श्री धाम वृंदावन में प्राविशद गीत कीर्ति ही,
श्याम सुंदर प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? आगे विशाल गोवंश चला जा रहा है, यानी अनेक जो गायों के समुदाय हैं, गैयाएं आगे जा रही हैं और ग्वाल वाल साथ में हैं, वह उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, गीत कीर्ति। ऐसे श्याम सुंदर वृंदारण्य की पावन भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह श्लोक गाया श्री वेदव्यास जी के शिष्यों ने और सुखदेव जी ने सुना, तो उनके रूप माधुर्य के प्रति उनका चित्त आकृष्ट हुआ, यानी खिंचा। यह इतना सुंदर, यह कौन व्यक्ति है, इसके दर्शन करने चाहिए। ऐसी उस रूप माधुरी को सुन करके ऐसी सासंगता उनके चित्त में प्रकट भई कि चित्त खिंचा, खड़े हो गए कि मुझे जाकर के इस महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। फिर किंचित सशंकित हुए स्वभाव के प्रति कि ठीक है, मयूर मुकुटी है, वैजयंती माला धारण किए हुए गोचारण कर रहे हैं, वेणु निनाद कर रहे हैं, इतना सुंदर स्वरूप है, और लेकिन पता नहीं स्वभाव कैसा हो। क्योंकि जो इतना सुंदर होगा तो उसको अपने सौंदर्य का अभिमान भी तो होगा, तो पता नहीं हमसे बात भी करे या न करे। स्वभाव के प्रति सशंकित हुए। तो जब तक जो द्वितीय शिष्य थे श्री वेदव्यास जी के, उन्होंने द्वितीय श्लोक गुनगुना दिया तृतीय स्कंद में, तृतीय अध्याय में। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। प्रथम श्लोक था रूप का वर्णन किया, सौरूप्य का वर्णन किया, चित्त आकृष्ट हुआ, खिंचा। लेकिन स्वभाव के प्रति सशंकित हो गए, तो द्वितीय श्लोक में स्वभाव का वर्णन कर दिया। बोले उन महापुरुष का कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बोले बकी, बकासुर की बहन पूतना, 6 दिन के थे श्याम सुंदर। तो बकी यम स्तन कालकूटम, जिनको अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई थी, वह विष इतना तीव्र था कि उस विष का पान तो दूर, उस विष का स्पर्श भी हो जाए, उसकी गंध भी किसी को आ जाए तो उस गंध से उसका प्राणांत हो जाए, इतना तीव्र विष था। तो उस विष को अपने स्तनों पर लगा करके अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया, काय के लिए वो विष लगाया था? बोले हंतुम इच्छया। जिघांसा माने हंतुम इच्छा, मारवे की इच्छा से। पूतना का काम ही यह था। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना, जो परिचय दिया 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में, इसका काम ही था बालकों को मारना। तो ब्रज में भी आई, और यह जैसे पिशाचिनी होती है, उनकी जाति विशेष एक विशेषता होती है उस जाति की। जैसे जिस घर में किसी बालक ने जन्म लिया तो वहाँ से उस बालक की गंध उसको आ जाती थी, और वहाँ जाकर के वह उस बालक को मार देती थी, उस बालक का रक्तपान करती थी। रुधिरासना थी, इतनी पापिनी दुष्टा पूतना। तो ब्रज में भी आई। जैसे ही जाने सुने कि ब्रज में अनेक बालक प्रकट भये हैं, श्याम सुंदर के सखा सभी नित्य परकर प्रकट हुआ है, तो ब्रज में आई। तो ब्रज में भी यह बालकों का अन्वेषण कर रही है, लेकिन श्याम सुंदर के सभी जो सखा हैं, जो परिकर हैं, वह दिव्य हैं,
तो श्री ठाकुर जी ने उनकी सुरक्षा के निमित्त, यानी पूतना की जो वो शक्ति थी कि सूंघ करके पता लगा लेती थी कहाँ छोटा बालक पैदा हुआ है, तो वह लुप्त हो गई वहाँ आते ही। यानी ठाकुर जी ने सोचा मेरे सखाओं का कहीं अनिष्ट यह नहीं कर दे, तो राक्षसी है, कहीं किसी को उठा ले जाए। तो वहाँ उसको पता नहीं चल पा रहा कहाँ किस बालक ने जन्म लिया, लेकिन देखा कुछ यूथ गोपियों का अनेक प्रकार की उपायन सामग्री लेकर के गीत गाता हुआ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अथवा चलो देखाएं नंद घर लाला हुआ, ऐसे गीत गाते हुए वह गोपियों का यूथ नंद भवन की ओर जा रहा है। सब पूतना समझ गई यहाँ का ही छोरा ने जन्म लिया है। कंस के द्वारा प्रेरित तो थी, नंद भवन में पहुंच गई और वहाँ कालकूट विष स्तनों पर लगाया हुआ था। जाकर के यशोदा मैया को सब बधाई दे रही थी और इसने गोपियों जैसा ही सुंदर वेश बना लिया, क्योंकि ऐसे तो पहचान लेंगे। सुंदर वेश बना करके गोपियों के साथ में और मैया को बधाई देवे पहुंच गई। अब सब गोपियां बधाई दे रही हैं तो यूं बधाई देवे लग गई, तो मैया याकू टकटकी लगा के देखने लग गई कि ये कोई नई सी दिख है। पूतना ने कि अरे यशोदा तू ऐसे कहा देख रही है, मुझको पहचान ना पाई। मैया ने सोची ये बातन थे तो ऐसी लगा कि कोई एकदम खास है, पर मैं तो अब मेरे पहचानवे में नहीं आ रही, और यह बेचारी बहुत दूर से आई है और मैंने कहीं यहाँ से कह दी कि भाई मैं ना पहचानी तो जाओ हृदय टूट जाएगा। तो यशोदा मैया जैसा नाम है वैसा उनका गुण है। यशोदा यह गुण के आधार पर मैया का नाम है। वैसे यशोदा मैया का एक नाम देवकी था, हरिवंश पुराण में देवकी नाम प्राप्त होता है, परंतु आर्ष मर्यादा है, शास्त्रों की मर्यादा है कि आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो। अपना नाम, अपने गुरु का नाम, अपनी पति का नाम, पत्नी का नाम, पति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम अपनी वाणी से उच्चारण नहीं करना चाहिए। एक मर्यादा की दृष्टि से। तो जब नंद बाबा को ब्याह भयो तो यशोदा जी आई घर में, तो इनका नाम था देवकी। तो देवकी इस साक्षात नाम को नंद जी नहीं लेते थे, क्योंकि एक मर्यादा है। परंतु यशोदा जी का एक गुण देखा। क्या गुण था? कोई भी घर में आता उसको इतना आदर देती, इतना सत्कार करती, इतना सम्मान देती कि वह गुण गाता हुआ जाता फिर यशोदा जी के। धन्य है यशोदा मैया। दीन से दीन, गरीब से गरीब, एकदम हीन कोई भी व्यक्ति चला आता उसको भी इतना आदर देती कि एकदम उसका चित्त प्रफुल्लित हो उठता। तो इस गुण विशेष को देखा कि यश, सबको यश देती हैं, सबको आदर देती हैं, सबको सम्मान देती हैं। तो मैया को नाम, एक उपनाम यशोदा रख दियो। यशः ददातीति यशोदा, जो सबको यश देती हैं उनको नाम है यशोदा। तो यह मैया का एक विशेष गुण है, वह किसी का दिल नहीं तोड़ती। तो जैसे पूतना ने आके कही, अरे यशोदा तेने मैं ना पहचानी, अरे तेरी पुरानी सखी, मैं तो जैसा ही सुनो कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है तो कितनी दूर से दौड़ी हुई चली आई और तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, पहचान नहीं पाई। तो मैया ने विचार किया, मैंने कहीं मना कर दी तो ये बेचारी दुखी रह जाएगी। तो मैया ने कही हाँ हाँ पहचान गई, अभी तो से तो बहुत सी बातें करनी है और तू इतने दिन में आई है, चल तू पहले लाला को आशीर्वाद दे दे, जब तक मैं घर के कछु और काम ने देख लूं। पूतना को मौका मिल गयो और पूतना पहुंच गई जहाँ श्याम सुंदर पालने में पौड़े हुए हैं। वहाँ जाके देखा तो श्याम सुंदर ने आंखें बंद कर ली
पूतना के आते ही। उसके कई कारण आचार्यों ने बताए। और श्याम सुंदर को अपने अंक में ले लिया और अंक में ले करके स्तनपान कराने लग गई। इतना तीक्ष्ण विष था जिसका स्पर्श तो क्या, जिसकी गंध मात्र से प्राणांत हो जाए, उस विष का पान कराने लग गई। तो श्री वेदव्यास जी के जो शिष्य हैं, जहाँ सुखदेव जी समाधि में अवस्थित हैं, वहाँ श्री ठाकुर जी की इस दयालुता का वर्णन कर रहे हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया अपायद अपि असाध्वी। कालकूट विष को पिला रही है जिघांसया। किस लिए आई है? दर्शन करवे? बोले नहीं, जिघांसया। जिघांसा कहते हैं हिंसा, हंतुम इच्छया, मारवे की इच्छा थी। वस्तु के नाम पर क्या लाई है? भेंट देने के लिए जहर लाई है। वस्तु भी उत्तम नहीं है। भाव के नाम पर क्या लाई है? दर्शन का भाव या लाला को खिलावे को भाव। हंतुम इच्छा, मारवे को भाव। भाव भी अच्छा नहीं है, वस्तु भी अच्छी नहीं है, भाव भी अच्छा नहीं है। अपायद अप्यसाध्वी, और वह कालकूट से युक्त स्तन श्याम सुंदर के मुंह में दिया। अपायद पान कराने लग गई। ऐसा क्यों करे? बोले असाध्वी। साक्षात ठाकुर जी बाल वेश में आए हैं, लाड़ लड़ाना चाहिए तो लाड़ न लड़ा करके जहर से युक्त दुग्ध पान करा रही है। मारवे की इच्छा से आई है, बोले असाध्वी है, कोई भली औरत ना आई। लेकिन श्याम सुंदर की दयालुता, ठाकुर जी की दयालुता, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। वह पूतना धातृचिताम गतिम लेभे। कन्हैया ने सोचो कि भले ही ये बेचारी कैसी भी है, जहर पिला रही है अथवा मारवे की इच्छा से आई है, लेकिन जाने में गोद में लियो तो यह बात तो ऐसी है मैया यशोदा जैसी। जैसे मैया यशोदा मुँह को गोद में लेवे और अपने अंक में लेकर दुग्ध पान करावे, तो भली बुरी कैसी भी है, आखिर जाने में गोद में तो लियो यूँ। तो लेभे गतिम धातृचिताम। धात्र्योचित का तात्पर्य है मैया की गति वह मारवे बारी को दे दी। दयालुता की, करुणा की पराकाष्ठा, परावधि, जो मारने वाले को भी मातृगति प्रदान करने वाला है, ऐसा दयालु देवता कौन होगा जिसकी शरण में हम जाएं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजे में। ऐसा दयालु देवता दूसरा कौन होगा जिसकी शरण में हम जाएं। तो जब इस श्लोक को सुना तो सुखदेव जी का चित्त एकदम खिंचाया श्याम सुंदर की ओर। ऐसा तल्लीन हो गया, इतना दयालु देव, ये दयालुता की पराकाष्ठा। और उन शिष्यों के पास में आए और बोले भैया ऐसे कछु और श्लोक हमको सुना दो। शिष्य लोग बोले हमको तो भैया ये दो ही आते थे, लेकिन हमारे गुरुजी ने ऐसे बहुत से श्लोक बनाए रखे हैं, पूरा एक ग्रंथ ही बनाए रखो है। गुरुजी के पास में चलो तो गुरुजी बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे। तो सुखदेव जी का श्री ठाकुर जी के रूप माधुर्य से, उनके दिव्य गुणों से चित्त खिंचा और श्री सुखदेव जी पुनः श्री वेदव्यास जी के समीप में आए और वेदव्यास जी से भागवत का अध्ययन किए। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यद अधीतवान। उत्तम श्लोक लीलया, इस सासंगता है, मन का अभिनिवेश। उन लीलाओं ने, उनके माधुर्य ने, उनके दिव्य गुणों ने गृहीत चेता, मेरे चित्त को खींच लिया। यानी चित्त एकदम ऐसा तल्लीन हो गया, डूब गया।
कि उससे फिर मुझे विवश होकर के भागवत पढ़नी ही पड़ी। आख्यानम यद अधीतवान। और इसी सासंगता की सिद्धि के लिए ही श्री ठाकुर जी सगुण विग्रह धारण करते हैं, और सगुण विग्रह धारण करके अनेकानेक तादृशी यानी ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको श्रवण करके, जिनका गान करके सहज में चित्त अनुरक्त हो जाए, सहज में चित्त उस ओर खिंचाए। वेदस्तुति में 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवात्त तनोश्चरित महाव्रताद्य परिवर्त परिश्रमणाः परिलसन्ति केचिद अपवर्गम ईश्वरते। 87वें अध्याय का 21वां श्लोक है। दूराधिभगम तवात्त दूराधिभगम आत्म तत्व निगमाय तवात्त तनो चरित महामृताब्दि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलसन्ति केचिद अपवर्गम ईश्वरते। दूराधिभगम यानी आत्म तत्व का ज्ञान सहज शक्य नहीं है। ज्ञान तो दूर की बात, चर्चा भी सहज शक्य नहीं है। आत्म तत्व की चर्चा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही बहुत दुर्लभ हैं। कठोपनिषद में श्रवणायाप्य बहुभिर यो न लभ्य श्रृण्वन्तोप्य बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। आत्म तत्व का ज्ञान तो दूर की बात, आत्म तत्व की चर्चा भी अत्यंत दुर्लभ है। आश्चर्यो वक्ता श्रवणाय अपि बहुभिर यो न लभ्यो। श्रवण के लिए भी बहुतों के द्वारा प्राप्त नहीं होती। और श्रृण्वन्तोप्य बहवो यम न विद्युः। धर्मराज कहते हैं नचिकेता से कि सुनते भी हैं तो श्रृण्वन्त अपि बहवो न विद्युः। ऐसे एक औपचारिकता के लिए श्रवण के लिए बैठ गए तो बोले श्रृण्वन्त अपि बहवो न विद्युः। दीर्घ काल तक श्रवण करते रहते हैं, उसके बाद भी नहीं जान पाते। आश्चर्यो वक्ता, इसका वक्ता कुशल वक्ता, आत्म तत्व का कुशल वक्ता बोले दुर्लभ है। आश्चर्य कहीं प्राप्त हो जाए तो। और आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। तो ऐसा जो निगूढ़ आत्म तत्व है, भगवत तत्व है, दूराधिभगम, जो अत्यंत कठिनता से प्राप्त होता है, तो श्री ठाकुर जी कृपा करने के लिए उस परमात्म तत्व के परिज्ञान के लिए आत्ततनो विग्रह धारण करते हैं, सगुण विग्रह में प्रकट होते हैं। दुर्वगम मात्म तत्व निगमाय। दुर्वगम माने अत्यंत कठिन, जो आत्म तत्व है उसके निगमाय माने बोध के लिए, ज्ञान के लिए। तवात्त तनो, आप तनु यानी विग्रह धारण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। और चरित महामृताब्दि परिवृत्त परिश्रमणाः। और ऐसे दिव्याति दिव्य चरित्र, ऐसे दिव्याति दिव्य लीलाएं करते हैं। महामृताब्धि को ने लीलाओं में जिनका चित्त अनुरक्त हो जाता है, उनको अमृत का समुद्र भी फीका लगने लग जाता है। चरित महामृताब्धि परिवृत्त परिश्रमणाः। तो आपको जो लीला गान रूपी, कथा रूपी, जो महान अमृत के समान जो दिव्य समुद्र है, उसमें जो परिवर्त माने जो अवगाहन करते हैं, यानी उसमें आनंद लेने लग जाते हैं, वह परिश्रमणा हो जाते हैं। परिश्रमणा से तात्पर्य परिवर्जने, श्रम, उस श्रम वर्जित हो जाते हैं, गतश्रम हो जाते हैं। उनका सदा सर्वदा से जो चला आ रहा श्रम है,
वो श्रम सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाता है। दुर्वगम आत्म तत्व निगमाय तवात्त तनो चरित महामृताब्दि परिवृत्त परिश्रमणाः, और उनको ऐसा आनंद मिलता है, ऐसे उसमें वह अनुरक्त चेता हो जाते हैं कि न परिलसंत केचिद अपवर्गमीश्वरते। कुछ तो ऐसे अनुरक्त हो जाते हैं कि अन्य ऐहिक वस्तुओं की तो क्या चर्चा करें, अपवर्गम अपि न परिलसंति। अपवर्ग यानी मोक्ष का सुख भी उनके लिए तुच्छ हो जाता है। केचित कृतनः कुर्वन्ति चतुर्वर्गम तृणोपमम, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं चातुर्वर्ग का जो सुख है उनके लिए तृण के समान, तृण के समान तुच्छ हो जाता है। न परिलसंत केचिद अपवर्गमपीश्वरते। चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट ग्रहा, और आपके जो चरण सरोज कुल, आपके चरण कमल के जो हंस हैं सदा सर्वदा आपके चरण कमलों में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग उनको प्राप्त हो जाता है। तो बोले विशिष्ट गृहा, घर गृहस्थी आदि के झंझट कब छूट गए उनको पता ही नहीं रहता, यानी ये सबसे निर्मुक्त हो जाते हैं। ऐसी सासंगता उनके जीवन में आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य इसी सासंगता की सिद्धि के लिए श्री ठाकुर जी अवतार ग्रहण करते हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानसम देहमाश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्प्रभवेत। रास पंचाध्याय में 33वें अध्याय का 37वां श्लोक, तादृशी क्रीड़ा भजते, ऐसी लीलाएं वो करते हैं, जानबूझ करके ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिनको सुन करके और जिनको गा करके सहज में चित्त आकृष्ट हो जाए और उनमें डूब जाए, उनमें लग जाए। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमाश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। तत्परायण हो जाए, चित्त उन्हीं में अनुरक्त हो जाए। तो कहने का तात्पर्य जो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि यह भक्ति के अनुष्ठान है, इनका सासंग अनुष्ठान, सासंग अनुष्ठान से तात्पर्य है मनोविनिवेश पूर्वक इनका अनुष्ठान किया जाए। श्रवण कर रहे हैं, उनकी ललित लीलाओं का श्रवण अविनिवेश पूर्वक, कीर्तन अविनिवेश पूर्वक, स्मरण अविनिवेश पूर्वक, चित्त ऐसा उसमें अनुरक्त हो जाए कि दूसरी ओर चित्त जाए ही नहीं। ऐसा उनका दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य माधुर्य। तो यह इसका सासंग अनुष्ठान है। सासंग अनुष्ठान का प्रभाव चित्त पर शीघ्र पड़ता है। अनासंग अनुष्ठान भी निरर्थक नहीं है। आरंभिक क्रम में तो अनासंग ही होता है प्रायः। भक्ति का अनुष्ठान निरर्थक नहीं होता। वह अनासंग जो अनुष्ठान है हमारा, भक्त्याभास के रूप में उसको कह लीजिए या सगुणा भक्ति के रूप में कह लीजिए, वही जब सासंग के रूप में परिणित होगा तो वह भक्ति अथवा निर्गुणा भक्ति उसको कह दिया जाएगा। तो अनासंग ही शनै शनि, जैसे नामाभास, आरंभ में नामाभास होता है और शनै शनि नाम महाराज की कृपा से वह शुद्ध नाम के रूप में परिणित हो जाता है। नामाभास से समस्त पातक निवृत्त हो जाते हैं और शुद्ध नाम हमारी वाणी का विषय बन जाता है। तो ऐसे आरंभिक क्रम में अनासंग, अनासंग से तात्पर्य अभी श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, मन इतर वस्तुओं में भी जा रहा है, अर्चन कर रहे हैं, मन इतर वस्तुओं में भी जा रहा है, यह अनासंग है। और सासंग अर्चन कैसा होगा? जैसे उद्धव जी का अर्चन देखिए, तृतीय स्कंद के 2 अध्याय में 2 श्लोक, यह पंचहायनो मात्रा प्रातरासा याचता तन्नैच्छत रचयन यस्य सपर्याम बाललीलया। 5 वर्ष के थे उद्धव जी, तो बालक क्रीड़ा में ही श्री श्याम सुंदर की मूर्ति बना करके और खेल भी करते थे। तो ऐसे पूजा का, भक्ति का खेल, मूर्ति बना करके और पूजा करवे लग जाते। अब इधर
प्रातः रास यानी कलेऊ का समय हो गया, मैया बुलाती हैं, अरे बेटा उद्धव भोजन को समय है, गो भोजन कर ले। तो यह पंचहायनो 5 वर्ष के थे, पंचहायनो बाल प्रात रासा याचिता, मैया बार बार करिए लाला भोजन कर ले, लाला भोजन कर ले, लेकिन तन्नैच्छद बिल्कुल भूल जाते, उनकी इच्छा ही नहीं होती थी भोजन करने की। रचयन सपर्याम यश लीलया, सपर्या माने पूजा में, वो अर्चना में ऐसे अनुरक्त हो जाते थे कि कब क्या भूख क्या प्यास ये सब उनको सुध ही नहीं रहती थी। जो उत्तम भागवत के लक्षण बताए 11 स्कंद के 2 अध्याय में लगभग 50वें श्लोक के लगभग, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम ये जन्माप्यक्षुद भयतर्ष कृच्छ्रयी संसार धर्मैर अभिमुह्यमान स्मृत्या हरेर भागवत प्रधान। ऐसा स्मरण चले कि उस स्मरण के प्रभाव से देह का धर्म जन्म मृत्यु आदि, इंद्रिय का धर्म क्लेश श्रम आदि, प्राण का धर्म भूख प्यास, मन का धर्म भय, बुद्धि का धर्म तरसा तृष्णा पिपासा, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम ये जन्माप्यच्युत भय तर्ष कृच्छ्रय संसार धर्मय अभिमुह्यमान स्मृत्या हरेर भागवत प्रधानम। ऐसा स्मरण कि संसार के धर्मों से वह विचलित नहीं हो पाता है, वह विमोहित नहीं हो पाता है, वह उत्तम भागवत कहा गया। अथवा गीता में भी 2 अध्याय के 15वें श्लोक में, यम ही न व्यत्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम स्वमर्तत्वाय कल्पयते। यम ही न व्यत्यंते ते, आचार्यों ने लिखा नित्यात्म योग दर्शनात् न चालयंती। नित्य जो आत्म योग है, भगवत सन्निधि की अनुभूति है, जो भगवान से हमारा संबंध है, जो योग है, उससे ये सब जो मात्रा प्रशास्त कौनती है ये हमको विचलित नहीं कर पाते, ये नित्यात्म योग से हमको नहीं हटा पाते। जो भगवत सन्निधि है, भगवत संबंध है, उससे हमको विच्युत नहीं कर पाते हैं। यम ही न व्यत्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मर्तत्वाय कल्पते। तो यह श्रवण भक्ति का अनुष्ठान, कीर्तन भक्ति का अनुष्ठान जो 9 प्रकार बताए, इनका मनोविनिवेश पूर्वक यानी मन का वहाँ लग जाना। रूप का चिंतन चल रहा है तो वह रूप माधुरी सामने आ जाए, गुण का चिंतन चल रहा है तो वह गुण एकदम उसमें चित्त हमारा डूब जाए, आक्रांत हो जाए, तो वह सासंग अनुष्ठान का स्वरूप होता है। सासंग अनुष्ठान का शीघ्र चित्त पर प्रभाव होता है और वह प्रेम लक्षणा भक्ति के उदय में शीघ्र सहायक होता है, यानी उससे शीघ्र ही प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में उदित हो जाती है। तो सासंग अनुष्ठान करना चाहिए। जय श्री राधे।